और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते नुपुर से निकाले राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि ये हमारे लाडले सरकार हैं, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ न आया। वो अभी भी असमंजस में थी। किशोरी जी को प्रणाम करके वो वापस वृंदावन आ गए। दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौके में चारों ओर कमल और मोगरे का फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप रस का पान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार लेकर नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना में चली गई और वो घबरा सी गई और घबराहट के कारण वो अपने पैरों के नाखूनों से नौका की भूमि को कुरेदने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथ को यमुना जी में डाला और वो दोनों अपने दोनों हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी और उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी का गले में पड़ा पीतांबर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीतांबर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था। ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन सुबह ललिता के सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी से जल भरकर ले आई। आज घर में कोई नहीं था, इसीलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें इतनी सुंदर